morning students. Today we learn Yantra विधि अध्याय the 25th chapter of the अष्टांग हृदय था। तो यंत्र विधि अध्याय व्याख्यास्यामि इति स्मात् त्रयादि महर्षय। अब इसके आगे हम यंत्र विधि अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा त्रयादि महर्षियों ने कहा है, यंत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन आयुर्वेद। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन आयुर्वेदा। 25वां अध्याय है यंत्र विधि अध्याय। यंत्र का अर्थ होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट। प्रशस्त यंत्र प्रमाण, कितना प्रमाण होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, वो 10 अंगुल बोली है। वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने यंत्रों की संख्या निश्चित नहीं बतलाई है। आचार्य सुश्रुत ने 101 प्रकार के यंत्र माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने ही प्रधानतम यंत्र हाथ को बोला, हस्त जिसे कहते हैं, हैंड, और प्रधान यंत्र कंक मुख को बोला है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानतम यंत्र हस्त है और प्रधान यंत्र कंक मुख है। यंत्रों के स्पष्टीकरण के बारे में जब बात करता है तो कहता है नाना विधानाम शल्यानाम नाना देश प्रभादिनाम। कहता है यंत्र माने इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स विच आर यूजफुल, किसके लिए? नाना प्रकार और नाना स्थानों को पीड़ित करने वाले शल्यों को बाहर निकालने का जो उपाय है, साधन है, उसे यंत्र कहते हैं। अर्थात एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज कॉजिंग पेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज यंत्र। क्या कहता है? जो यंत्र या जो साधन अर्श, भगंदर आदि के दर्शन कार्य में उपयुक्त होता है, इट एक्ट एज ए प्रोब और स्कोप। क्या कहता है? टू लुक इनटू हेमरॉइड्स, रेक्टल फिक्स्टूला एक्सेट्रा। जो शस्त्र, शार और अग्नि कर्म में यूज़ किया जाता है। टू अप्लाई शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, एल्कलीज एंड फायर। शस्त्र आदि छेदन में, शेष अंग की रक्षा में तथा बस्ती आदि कर्मों में जो यूज़ किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पार्ट अदर देन द डिजीज्ड इन थेरेपीज लाइक एनीमा एक्सेट्रा। तथा घटिका, अलाबू, सींग, जाम्बवोष्ठ आदि भी यंत्र ही हैं। कहता है एंड द पॉट, घटिका यंत्र एक पोट को बोलते हैं बेटा, जैसे मटका रहता है उसी शेप का रहता है। ग्राउंड हॉर्न अलाबू को बोलते हैं। सींग भी इसी को, जो ग्राउंड हॉर्न ऑफ एनिमल्स। जाम्बवोष्ठ सिलेंड्रिकल स्मूथ स्टोन को बोलते हैं। यह आप लोगों के लिए मैंने लास्ट में कुछ पिक्चर्स भी रखी हैं, आप उन सभी को वहाँ देख लेंगे। जो जो यंत्रों के नाम हमें मिले उन सभी के मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या कहा जाता है उसका भी मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। उपाय विशेष का नाम जिससे रोग या रोगी यंत्रित या नियंत्रित हो उसे यंत्र कहा जाता है। क्या कहता है? यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ मैनी शेप्स, फंक्शंस, टाइप्स, हेंस दे आर टू बी फैब्रिकेटेड एंड टू बी प्रिपेयर्ड विद इंटेलिजेंस। कहता है यंत्र जो है अनेकों आकृति के, अनेक कार्य करने वाले, और अनेक कार्य और आकृति होने से यंत्र भी अनेक प्रकार के आता है। आवश्यकता अनुसार अपनी बुद्धि से यंत्रों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु कुछ छोटे मोटे जो सामान्यतः में प्रयोग हुआ वह यंत्रों का आगे वर्णन किया जाएगा। सर्वप्रथम है बेटा स्वस्तिक यंत्र। मैं यदि आप लोगों को एक बार आचार्य सुश्रुत का भी यहाँ वर्णन करना चाहूँगा कि आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से यंत्रों को माना है और कौन कौन से यंत्रों का वर्णन किया है। तो आचार्य ने 7वें अध्याय में, यदि आप सभी लोग देखेंगे, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में आचार्य ने स्वस्तिक यंत्र को सर्वप्रथम बोला है। उसके बाद आचार्य ने संदंश यंत्र बोला है, ताल यंत्र बोला है, नाड़ी यंत्र बोला है, शलाका यंत्र बोला है, और 25 प्रकार के उपयंत्र या अनुयंत्र भी बोले हैं। इन सभी का मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। स्वस्तिक किसे कहते हैं, या आगे जो बोला है आचार्य ने संदंश, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र, इन सभी के बारे में हम वर्णन करेंगे।
आचार्य ने स्वस्तिक यंत्र के बारे में जब वर्णन किया है तो वहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने 24 प्रकार के स्वस्तिक यंत्र बोले। 2 प्रकार के संदंश यंत्र हैं, 2 प्रकार के ताल यंत्र हैं, नाड़ी यंत्र 20 प्रकार के हैं, शलाका यंत्र 28 प्रकार के हैं और उपयंत्र आचार्य ने 25 माने हैं। आचार्य अष्टांग हृदय में अनुयंत्र कह के इनको 19 माना है, मतलब 19 का वर्णन किया गया है। स्वस्तिक यंत्र के बारे में सर्वप्रथम बात कर लेंगे। क्या कहता है कि यह स्वस्तिक यंत्र किसके तुल्य, तुल्य का अर्थ होता है समान। क्या कहते हैं, दोज विच हैव देयर माउथ रिजेंबलिंग द माउथ ऑफ कंक, हेरोन जिसको बोलते हैं, सिंह, लॉयन, रुक्ष, रिक्ष जो शब्द रीछ बियर को बोलते हैं, काक क्रो को बोलते हैं, आदि जो मृग हुए, हिरण हुए, पक्षियों के मुखों के समान मुख वाले यंत्रों को उन्हीं पशु पक्षी के नाम से बनाया। दैट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द रेस्पेक्टिव नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। इनकी लंबाई क्या कहता है, स्वस्तिक यंत्र की शुड बी जनरली 18 अंगुल फिंगर स्प्रेड इन लेंथ। कहता है इनकी लंबाई 18 अंगुल और ये प्राय लोहे के बने होते हैं। दे आर मेड चीफली फ्रॉम आयरन। कंठ प्रदेश पर मसूर के आकार वाली कीलों से जुड़े हुए होते हैं और ये स्वस्तिक यंत्र मूल में पकड़ने के स्थान पर अंकुश के समान मुड़े होते हैं। इन मजबूत यंत्रों से अस्थि में लगे हुए शल्य को निकालना चाहिए। दीज यंत्र आर शेप्ड लाइक ए मसूर दाल, cotyledon of a lentil at its edges, held by a rivet bolt at their neck, slightly bent like a अंकुश, goat of the elephant, goat of the elephant वैसे मुड़े रहती हैं थोड़े से। And its handle are known as स्वस्तिक यंत्र। क्रूसीफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स को इसके अंदर काउंट किया गया है। These are useful to pull out foreign bodies stuck hard into the bones। अब जो स्वस्तिक यंत्र के बारे में जब बात हो रही है, स्वस्तिक यंत्र को किससे कोरिलेट किया गया, फोरसेप्स से इसको कोरिलेट किया गया। कौन कौन सी फोरसेप्स, जहाँ पे बेटा ये एफ लिखा हुआ है, फोरसेप्स, एफ स्टैंड्स फॉर फोरसेप, जैसे माउथ टीथ फोरसेप, क्रोकोडाइल फोरसेप, बुलडॉग वोल्सेला, बोन फोरसेप, डेंटल फोरसेप, लॉइन फोरसेप, डेंटल हॉक बिल फोरसेप, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संदंश यंत्र। संदंश यंत्र किसे कहते हैं, विद हैंडल और विदाउट हैंडल, और ड्रेसिंग फोरसेप्स इसी के अंदर आती है और वी शेप फोरसेप्स इसी के अंदर आती हैं। 2 संदंश बोले, संदंश के यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रकार माने हैं, आगे भी बताएंगे। विद कैच और विदाउट कैच मुचुंडी यंत्र भी इसी के अंदर आता है। 2 संदंश यंत्र मसूर के समान कील से आगे जुड़े हुए या खुले हुए 16 अंगुल लंबे होते हैं। इनका उपयोग त्वचा, शिरा, स्नायु और मांस में फंसे शल्य को खींचने के लिए। संदंश यंत्र फोरसेप्स are of 2 types, one with a catch at its tip and one other without a catch. The one with a catch is 16 angul in length, used for extracting foreign bodies stuck in the skin, veins, tendons and muscles. The one without a catch is 6 angul in length and useful for extracting small foreign bodies and eyelashes. Next is मुचुंडी यंत्र। मुचुंडी यंत्र किसको कहता है, यहाँ पर इसने आचार्य ने जो विदाउट कैच वाला जो रहता है, यहाँ पे आचार्य ने लिखा भी जो 6 अंगुल जो यहाँ मेंशन किया है, इसको शल्य को निकालने में ये स्मॉल फॉरेन बॉडीज और आई लैशेज के लिए इसको जनरली यूज़ किया जाता है। मुचुंडी यंत्र फोरसेप्स विद टीथ, मुचुंडी यंत्र को विद ए कैच और विदाउट ए कैच संदंश यंत्र का ही यह प्रकार है। आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन इसीलिए कर रखा है कि आप सभी लोगों को समझने में दिक्कत ना है। मुचुंडी मोचना जिसे बोलते हैं, कहता है हैज़ स्मॉल टीथ स्ट्रेट विद टूथ कैच, कहता है ये सूक्ष्म दांतों वाला और सीधा होता है। जड़ में पकड़ने के स्थान में एक गोल छल्ले वाला होता है। इसका उपयोग गहरे व्रणों के मांस को निकालने में, अर्म रोग में, छिन्न शेष वस्तु को निकालने में। हेमाद्रि ने शोषितस्य का अर्थ काटने पर शेष बचा अर्म माना है। क्या कहता है, मुचुंडी हैज़ स्मॉल टीथ स्ट्रेट विद टूथ कैच, hook at its root, useful for pulling out the fleshy parts from deep wounds and remnants of flesh from the arm, पेटेरिजियम जिसको बोलते हैं, ये नेत्र रोग के अंदर है। which has been cut, क्या कहता है, ताल यंत्र के बारे में बात, ताल यंत्र के स्वरूप तथा कार्य के बारे में।
तालयंत्र इंस्ट्रूमेंट विद फ्लैट आर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, 12 अंगुल लेंथ रिजेंबलिंग द पैलेट फिन ऑफ द फिश इन शेप। कहता है तालयंत्र, एक तालयंत्र और द्विताल, इनकी लंबाई 12 अंगुल रहती है। इसको स्कूप भी बोलते हैं, स्पून भी बोलते हैं। इनमें एक तालयंत्र में एक ही ताल रहती है, मछली के गले के समान, छोटे चम्मच के समान दोनों सिराओं में होता है। दूसरे में केवल एक सिरा में ताल होता है। इनका उपयोग कर्ण और नाड़ी के शल्य को कान और नाड़ी के शल्य को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। विद वन फ्लैट डिस्क एट इट्स माउथ विद टू फ्लैट डिस्क, बोथ आर यूजफुल फॉर रिमूविंग फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द ऑरिफिस ऑफ द ईयर। नेक्स्ट इज नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र के स्वरूप तथा कार्य के बारे में बात करता है। नाड़ी यंत्र किसे कहते हैं? ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट्स को, प्रोब जिसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। स्पेकुलम, स्कोप्स इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर स्पेकुलम, नेजल स्केपुलम, ईयर स्केपुलम, रेक्टल स्केपुलम, वेजाइनल स्केपुलम, रेक्टो, सिस्टो, ओरोस्कोप। यहाँ रेक्टोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, ओरोस्कोप है। प्रोब है यहाँ पे प्रोब डायरेक्टर, हर्निया डायरेक्टर, लिथोटोमी डायरेक्टर और फिस्टुला डायरेक्टर। और यहाँ पर जो ये कंठ शल्य अवलोकनी जिसको बोला है यहाँ पर आचार्य ने, वो थ्रोट स्पेकुलम है। क्या कहता है? नाड़ी यंत्र बीच से खोखले, एक अथवा अनेक मुख वाले होते हैं। दीज आर होलो विद वन और मोर ओपनिंग्स, यूजफुल फॉर लुकिंग इनटू बॉडी पार्ट्स। इनका उपयोग स्रोतों में स्थित शल्य और रोगों को देखने के लिए किया जाता है। इट रिकॉग्नाइजिंग फॉरेन बॉडीज एंड डिजीज लोकलाइज इन द चैनल्स ऑफ द टिश्यूज। जो गहराई में जो रोग जाके आश्रित हो गए हैं उनको देखने के लिए, फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रीटमेंट एंड फॉर सकिंग आउट। कहता है उनको सरलता से बाहर निकालने के लिए और उनके आचूषण के लिए, उनको चूस कर बाहर निकालने के लिए। इनका विस्तार, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई स्रोतों के अनुसार रहती है। देयर विड्थ पेरीमीटर वेरियस पर साइज, शेप एक्सेट्रा ऑफ द चैनल्स। कुछ नाड़ी यंत्रों के स्वरूप तथा कार्य। नाड़ी यंत्र कंठ के अंदर के शल्य को देखने के लिए, नाड़ी 10 अंगुल लंबी और मोटाई में 5 अंगुल होती है, जिसको कंठ में देखने वाली शल्य नाड़ी को थ्रोट स्पेकुलम बोलते हैं। नाड़ी यंत्र फॉर सीइंग इनसाइड थ्रोट शैल बी 10 अंगुल इन लेंथ एंड हाफ अंगुल इन थिकनेस डायमीटर। नाड़ी यंत्र कम्स विद इन मेनी ओपनिंग्स 4 to 5 विद डिफरेंट साइज, लेंथ, थिकनेस एक्सेट्रा। कहता है 4 फलकों वाली रहती है। तलवार या चाकू के मुठ को पकड़ने के मुख में 5 छिद्र वाली नाड़ी और द्विकर्ण वारंग को पकड़ने के लिए 3 मुख छिद्र वाली नाड़ी। वारंग के कर्ण की आकृतियाँ लंबाई और चौड़ाई के अनुसार लंबी और चौड़ी होती है। क्या कहता है? नाड़ी यंत्र कम्स विद मैनी ओपनिंग्स 4 to 5 डिफरेंट साइज, लेंथ, थिकनेस। मैनी अदर ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट्स में बी प्रिपेयर्ड टू ऑब्जर्व द फॉरेन बॉडीज डिपेंडिंग ऑन द शेप, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ टू बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट इज शल्य देखने के लिए अन्य नाड़ी। इसी प्रकार दूसरी भी नाड़ी यंत्र शल्यों को देखने के लिए बनाई गई हैं। पद्म कर्णिका, जिसे शल्य निर्घातनी नाड़ी का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसे फिंगर गार्ड भी बोलते हैं। ये भी एक तरह का ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट ही है। हैविंग द शेप ऑफ पद्म कर्णिका, द राउंड फ्लैट सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोटस। जैसे कमल का फूल रहता है, स्टड विद स्मॉल होल्स एज इट टॉप 12 अंगुल फिंगर ब्रेड्थ इन लेंथ with a hollow area of 1/4 its length is useful for catching and removing foreign bodies। जो फिंगर गार्ड रहता है, शल्य निर्घातनी जो रहती है, कमल कर्णिका के समान रहती है। कमल पुष्प नहीं, कमल कर्णिका के समान, जो उसका पाइप शेप रहता है। 12 अंगुल लंबी चौड़ाई में भाग से खोखली नाड़ी को शल्य निर्घातनी कहते हैं। नेक्स्ट इज अर्शो यंत्र। अर्शो यंत्र को जनरली हम रेक्टल स्पेकुलम भी बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द हेमरोइड इनसाइड द रेक्टम। इट इज़ जनरली यूज। गोस्तन के आकार का, 4 अंगुल लंबा रहता है, मोटाई में 5 अंगुल पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए 6 अंगुल रहता है। इसके 2 छेद होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट टू व्यू द हेमरोइड इनसाइड द रेक्टम, इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। इट्स सर्कमफ्रेंस इज 5 अंगुल फॉर men and 6 अंगुल for women with 2 orifice, 1 at each end. Useful for seeing the pile masses and with 1 slit shall be at its center 3 अंगुल in length and of the size of the middle portion of the thumb in width, about half अंगुल. About the slit there shall be कर्णिका edge or rim. इसके 2 छेद हैं, एक छेद रोग को देखने के लिए, दूसरा छेद कर्म करने के लिए। इस यंत्र के माध्यम से 3 अंगुल का एक छेद होता है। यह छेद अंगूठे के मध्य भाग के समान विस्तृत होता है। इसके ऊपर में आधा अंगुल
ऊंची उठी हुई कर्णिका या स्पेस रहता है। शमी यंत्र भी अर्श यंत्र के समान है, परंतु इसमें छेद नहीं होता है, इसको अर्श को दबाने के लिए यूज होता है। द इंस्ट्रूमेंट नोन एज शमी यंत्र इज सिमिलर टू द अबव अर्श यंत्र बट विदाउट द ऑरिफिसेज। इसके अंदर ओपनिंग्स नहीं होती। एंड यूजफुल फॉर स्क्वीजिंग द पाइल मासेज को दबाने के लिए इसका जनरली यूज किया जाता है। द नाड़ी यंत्र टू सी द मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड पाइल्स पॉलिप ऑफ द नोज शैल बी विद वन ऑरिफिस 2 अंगुल in length of the size of the index finger in thickness and resembling the instrument meant for rectal fistula। कहता है भगंदर यंत्र अर्शो यंत्र में ही रहता है, छिद्र के ऊपर के भाग में ओष्ठ को पार्श्व भाग को संपूर्ण रूप से हटा देता है। नासा यंत्र का भी यहीं पर वर्णन किया है कि न्यूज़ को देखने के लिए इसके अंदर एक ऑरिफिस रहता है, घ्राण अर्बुद या घ्राण अर्श। यहाँ पे नोज ट्यूमर और नजल हेमरॉइड्स के एक छेद वाली 2 अंगुल लंबी नाड़ी। इसकी मोटाई प्रदेशनी अंगुली के समान रहती है। पॉलिप ऑफ द नोज शैल बी विद 1 ऑरिफिस 2 अंगुल इन लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द इंडेक्स फिंगर। क्या कहता है कि 2 अंगुल प्रदेशनी अंगुली को इंडेक्स फिंगर कहते हैं, के बराबर होना चाहिए। यह यंत्र भगंदर के समान होता है। एंड रिजेंबलिंग द इंस्ट्रूमेंट मेंट फॉर रेक्टल फिस्टुला। अंगुलित्रायण यंत्र कहता है फिंगर प्रोटेक्टर को बोलते हैं। फिंगर प्रोटेक्टर कहता है दांत या लकड़ी का बना होना चाहिए। लंबाई 4 अंगुल है, 2 छेद होते हैं। इसका आकार गाय के स्तन जैसा होता है। इसका उपयोग मुख को खोलने के लिए यूज होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड 4 अंगुल इन लेंथ एंड 2 orifices 1 at each end shaped like the nipple of the cow। यह गोस्तन के आकार का होता है। एंड सुटेबल टू एक्सटेंड द फिंगर व्हेन इन यूज़, और इसका उपयोग मुख को खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज योनिवृक्षण यंत्र इज वेजाइनल स्पेकुलम। योनिवृक्षण यंत्र, इसके बारे में द इंस्ट्रूमेंट टू लुक इनटू द वेजाइना एंड वुंड्स शैल बी होलो इन द मिडल 16 अंगुल इन लेंथ विद 4 flaps held tight by a ring resembling the bud of a lotus in shape, fixed with 4 rods at its root, handling place and its mouth opening like that of the bird। कहता है कि यह 16 अंगुल लंबा, मुद्रिका से बंधा हुआ, 4 टुकड़ों वाला, मुद्रिका से बंधा हुआ वुंड, इसके अंदर जब shall be hollow in the middle 16 अंगुल in length with 4 flaps held tight by a ring, रिंग के से बंधा हुआ, और कमल की कली के फूल मुख के समान आकार वाला। कहता है रिजेंबलिंग द बड ऑफ ए लोटस इन शेप। मूल में 4 शलाकाएँ इस प्रकार से जुड़ी हों कि दबाने से मुख पर यह खुल जाए। कहता है इट फिक्स्ड विद 4 rods एट इट्स रूट, हैंडलिंग प्लेस एंड इट्स माउथ ओपनिंग लाइक दैट ऑफ द बर्ड। कहता है षड अंगुल 2 यंत्र बताए। 2 यंत्र नाड़ी व्रण के अभ्यंग के लिए, नाड़ी व्रण को धोने के लिए इनकी लंबाई 6 अंगुल रहती है। इनका आकार वस्ती यंत्र के समान, मूल में अंगूठे के समान और मुख में मटर के समान छिद्र होता है। आगे की कर्णिका रहित और मूल में कोमल चर्म बस्ती पुटक बंधा हुआ होता है। क्या कहता है 2 इंस्ट्रूमेंट, 1 फॉर ऑयलिंग द साइनस अल्सर एंड 1 फॉर द वॉशिंग। इट शेल बी 6 अंगुल इन लेंथ, हैविंग द शेप ऑफ बस्ती यंत्र एनिमा नोजल के समान, with an orifice at its root allowing the entry of the thumb and the orifice at its tip allowing round pea without any edge, rim at its tip and fixed with soft leather bag at its root। नलिका और पिछनलिका यंत्र। उदकोदर नाड़ी यंत्र फॉर यूज इन उदकोदर, एक तरह का पाइप रहता है बेटा। एसाइटिस की कंडीशन में इसको पेट के अंदर डाला जाता है पानी बाहर निकालने के लिए। एसाइटिस शेल हैव 2 orifices 1 at each end or it can be even the tube of a peacock's feather। उदकोदर में एसाइटिस में जल निकालने के लिए 2 मुख वाली नाड़ी बनाएं या पंख की नली का मोर की पिच की नली बरतें। धूमादि यंत्र, धूम यंत्र, बस्ती यंत्र और आदि धूमपान यंत्र सभी अध्यायों में जहाँ पे इसका वर्णन किया है वहाँ बतला दिए गए हैं। श्रृंग यंत्र, श्रृंग एक तरह से एनिमल हॉर्न, पशु के श्रृंग को बोला जाता है। क्या कहता है रक्त आदि के आचूषण के लिए 3 अंगुल मुख वाला सींग होना चाहिए। इसकी लंबाई 18 अंगुल और सिरे पर सरसों के समान छिद्र हो, भली प्रकार बंधा हुआ तथा आकार में
स्त्री चूचक के समान फीमेल का जो निपल रहता है उसके आकार का होना चाहिए। भागवत ने संग्रह में 12 अंगुल का भी सींग कहा है, यहाँ पर 18 अंगुल कहता है। इट इज़ यूजफुल टू सक shall have the orifice of 3 अंगुल at its root and that of mustard seed at the tip. 18 अंगुल in length, the tip resembles the shape of nipple. अलाबू के बारे में बात करता है, होलोगॉर्ड के बारे में बात करता है। It will be 12 अंगुल in length, 18 अंगुल in diameter with a round orifice of 4 अंगुल in which with a burning wick placed in its interior. Useful for extracting कफ and रक्त दोष। जब ये अलाबू के बारे में बात करता है तो कहता है 12 अंगुल रहना चाहिए, मोटाई गोलाई में 18 अंगुल, इसके मुख की गोलाई 3 या 4 अंगुल होनी चाहिए। इसके अंदर पिच्चू तरह से रुई को तेल या मेडिसिन के अंदर भिगोया हुआ भोजपत्र आदि जलाकर गर्म करके लगाएं, वायु निकालकर यह कफ दूषित रक्त को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज घटी यंत्र। घटी पोट को बोलते हैं। अलाबू के लिए एक आप याद रखेंगे, द प्रोसीजर एक्सप्लेन इन अलाबू यंत्र इज कॉल्ड एज कपिंग। कपिंग काफ़ी लोगों को पता होगा, आप लोगों को दोबारा बता देते हैं। कपिंग थेरेपी होती है ब्लड को निकालने के लिए। वेन एवर वाइटेटेड ब्लड और पस इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुंड अल्सर, अलाबू यंत्र इज प्लेस ओवर द अफेक्टेड एरिया एंड हीटेड फ्रॉम आउटसाइड। इट एक्सपेंड्स कॉजिंग वैक्यूम इनसाइड। कहता है ये प्रोसीजर है अलाबू यंत्र इज कॉल्ड कपिंग ऑल्सो। जब पस को निकालना हो, मवाद को निकालना हो, रक्त को निकालना, दूषित रक्त को एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुंड और अल्सर, घाव से या व्रण से निकालने के लिए अलाबू यंत्र को उसके ऊपर रखा जाता है ओवर द अफेक्टेड एरिया एंड हीटेड फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से उसे गर्म किया जाता है। इट एक्सपेंड्स, ये एक्सपेंड करता है, कॉज वैक्यूम, और अंदर की तरफ वैक्यूम क्रिएट करता है। दिस कॉजेज सकिंग एक्शन एंड द पस ऑब्लिक वाइटेटेड ब्लड गेट सक्ड आउट, और इसके द्वारा जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो वहाँ से ब्लड और पस को बाहर निकालता है। नेक्स्ट इज घटी पोट। इट इज़ सिमिलर एंड यूजफुल फॉर मेकिंग द ट्यूमर्स ऑफ द एब्डोमेन सॉफ्ट एंड रेज इट अबव फ्रॉम इट्स लो लेवल। कहता है घटी यंत्र के बारे में बात करता है, अलाबू के ही समान रहता है। यह गुल्म के विलयन में और ऊपर उठाने में प्रयुक्त होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग द ट्यूमर्स ऑफ द एब्डोमेन सॉफ्ट एंड रेज इट अबव फ्रॉम इट्स लो लेवल। गुल्म बेटा यहाँ पर गैसियस ट्यूमर को बोलता है, ट्यूमर को आप अलग से कैंसर नहीं मानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज शलाका यंत्र। अनेकविध शलाकाओं का वर्णन है। शलाका में जैसे ब्लंट प्रोब हो गया, रिट्रैक्टर्स हो गए, स्वेब प्रोब्स हो गई, स्पून्स हो गए, कॉटरी हो गई, नेजल क्यूरेट हो गए, यूरेथ्रल साउंड और बोंजी हो गई, ये इसी के एग्जांपल्स हैं। शलाका रोड लाइक इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ मैनी फंक्शन एंड शेप्स। शलाका यंत्र नाना प्रकार के कर्म और भिन्न भिन्न आकार के रहते हैं। इनका प्रमाण आवश्यकता अनुसार होता है। दीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज सुटेबल फॉर द पर्पज़ विच दे आर यूज्ड। क्या कहता है, इनमें एशन ढूंढने के कार्य के लिए 2 शलाकाएँ केंचुए के मुख्य आकार की होती हैं। स्रोतों से शल्य को निकालने के लिए मसूर के पत्ते के समान मुख वाली 2, ये 8 या 9 अंगुल लंबी रहती हैं। वन ऑफ देम 2 आर ऑफ प्रोबिंग बोथ हैविंग देयर माउथ रिजेम्बलिंग दैट ऑफ एन अर्थवर्म, 2 ऑफ रिमूविंग फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द चैनल्स हैविंग देयर माउथ रिजेम्बलिंग ए लेंटिल, दाल के समान। 1 ऑफ 8 अंगुल एंड द अदर ऑफ 9 अंगुल इन लेंथ। नेक्स्ट ही शंकु यंत्र, हुक्स के बारे में बात करता है। शंकु यंत्र 6 हैं, दे आर 6। शंकु को हुक बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं दे आर 6 अमंग द 2, 16 एंड 12 अंगुल इन लेंथ। देयर माउथ शेप्ड लाइक द हुड ऑफ ए सर्पेंट आर मींट फॉर जॉइनिंग द एजेस ऑफ वुंड्स एक्सेट्रा। 2 16 अंगुल 12 अंगुल के व्यूहन कार्य के लिए यूज होता है। व्यूहन का अर्थ है यहाँ पर देखने के लिए, सांप के फण के मुख के समान होता है। क्या कहता है, सर्प फणा जो मुख, लिथोटोमिस्कोप जिसको बोलता है यहाँ पर आगे। व्यूहन का अर्थ है ऊर्ध्वीकरण, चूर्णित स्मरी आदि को इकट्ठा करना, हारण चंद्र ने बोला है। व्यूहन को आचार्य ने प्रसृत मांसादिनाम यथास्थानम विन्यास। यहाँ पर जब आचार्य कहता है देयर माउथ शेप्ड लाइक द हुड ऑफ सर्पेंट आर मींट फॉर जॉइनिंग द एजेस ऑफ वुंड्स एक्सेट्रा, 2 more, 1 of 12 एंड द अदर ऑफ 10 अंगुल इन लेंथ, हैविंग द माउथ रिजेम्बलिंग ए शरपुंख। शरपुंख के समान रहता है। शरपुंख का मैंने यहाँ पे देखिए टूथ एलिवेटर जिसको बोला जाता है।
क्या कहता है कि बॉटो ऑफ एरो मींट फॉर लूजनिंग द हार्ड ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू बी एक्सट्रैक्टेड, द साइज रिजेंबल्स ए फिश हुक के समान रहता है। नेक्स्ट इज 10 अंगुल और 12 अंगुल के दो शंकु चलन के लिए होते हैं। इसे मुख को शरपुंख के समान बोला गया है। शरपुंख का जो नीचे टूथ एलिवेटर के रूप में खींचने के लिए बड़िश मछली पकड़ने का कांटा जैसा रहता है, उसके आकार के दो शंकु रहते हैं। गर्भ शंकु यंत्र ब्लंट हुक और क्रोचेट जिसको बोलता है। द हुक नॉन एज गर्भ शंकु इज बेंट इन इट्स टिप रिजेंबलिंग ए कॉन्च, 18 अंगुल in length and meant for pulling the impacted fetus in women. Instrument for extracting the stone from the urinary bladder shall be shaped like the hood of a snake and bent inwards as its tips. सर्प फण जो पत्थरी को निकालने के लिए सांप के फण के समान आगे के से टेढ़ा एक यंत्र रहता है, इसे लिथोटोमी स्कूप भी बोलते हैं। कहता है टूथ एक्सट्रैक्टर या टूथ एलिवेटर शरपुंख यंत्र। कहता है इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग द tooth should have the shape of sharpunk, base of arrow and it is 4 अंगुल in length. शरपुंख के समान शंकु यंत्र दांतों को गिराने निकालने के लिए यूज़ होता है। इसकी लंबाई 4 अंगुल रहती है। षड्विध कल्पनाएं शलाकाएं बताता है, क्या बताता है? सिर पर रुई लिपटी हुई 6 शलाकाएं प्रामार्जन शोधन के काम में आती हैं। बर्ड्स द रोड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स meant for clearing sinuses etc. shall have their tip covered with a cap of cotton wool. पायु गुदा के प्रामार्जन के लिए 2 शलाकाएं, 2 other नाड़ी यंत्र रोड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, one of 10 and other of 12 अंगुल in length meant for drawing the षड्विध शलाकाओं के बारे में बात हो रही थी, तो उसमें कहता है कि जो गुदा के प्रामार्जन साफ करने के लिए शलाकाएं हैं, इनमें एक शलाका समीप के लिए 10 अंगुल और दूर के लिए 12 अंगुल होनी चाहिए। नासिका को साफ करने के लिए 6 और 7 अंगुल की 2 या कान को साफ करने के लिए 8 या 9 अंगुल के शलाका करते हैं यहाँ पे नॉर्मली की रोड रहती है एक तरह से। 2 अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ 6 and 7 अंगुल रेस्पेक्टिवली फॉर यूज इन नोज, 2 of 8 and 9 अंगुल यूज इन ईयर्स। 2 अदर नाड़ी यंत्र रोड लाइक इंस्ट्रूमेंट, 1 of 10 and 12 in length meant for drawing the rectum near by closing the things and extending it further. The mint of for clearing the ear with its edge like the leaf of the ashwath tree and face resembling a ladle. कान के मैल को शोधन करने के लिए पीपल के पत्र के समान प्रांत किनारा एवं श्रुवे को बोलता है यहाँ पर बेटा ए लेडल। श्रुवे के आकार के मुख वाला कर्ण शोधन यंत्र होना चाहिए। क्षार अग्निकर्म योग्य शलाकाओं के बारे में बात करता है। क्षार पातन जो अभी हमने पीछे एल्कली के लिए यूज़ किया। अग्निकर्म के लिए जो स्थूल अणु और दीर्घ, बड़ी या मोटी, छोटी या पतली या मझोली, बीच की मतलब मीडियम, 3 शलाकाएं और 3 जाम्बोस्ट यहाँ पर बतलाए हैं। क्या कहता है? सिलेंड्रिकल स्मूथ स्टोन्स ईच 3 नंबर, थिक थिन एंड लॉन्ग इन शेप, इट इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ कास्टिक एल्कलीज एंड ब्रांडिंग बाय फायर। क्या कहता है? आंत्रवर्धम उपयोगी शलाका, जब अंतर में वृद्धि में उपयोग के लिए जो शलाका यूज़ की जाती है। दैट मीन्ट द रोड विच इज़ यूज्ड फॉर इंग्वाइनल हर्निया इन द स्क्रोटम shall have a round rod bigger at its middle and upper portion and its roots shaped like the half moon. अंतर्वृद्धि में उपयोग के लिए शलाका जिसका दंड बीच में ऊपर की ओर मुड़ा रहता है एवं मूल पकड़ने में अर्धचंद्राकार होता है। नासार्श और नासार बुध में दाह करने के लिए बेर की गुठली के टुकड़े के समान मुख वाली एक शलाका रहती है। इंस्ट्रूमेंट मींट फॉर कॉटराइजिंग द पॉलिप ट्यूमर्स ऑफ द नोज shall have its mouth similar to the cotyledon of the stone of coal and jujube tree. The instruments for applying caustic alkali therapy shall be 8 angul in length, their mouths tip resembling the nails of the index, middle and ring finger in size respectively. कहता है कि क्षार औषध कार्य के लिए मतलब एल्कली को लगाने के लिए दबे हुए चिपटे मुख वाली 8 अंगुल लंबी 3 शलाकाएँ रहनी चाहिए। इनका मुख प्रमाण कनीनिका, मध्यमा और अनामिका, कहता है इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर इनके समान होना चाहिए। इनका मुख इनके नखों के बराबर होना चाहिए एंड द साइज रेस्पेक्टिवली लाइक दीज 3 फिंगर्स। नेक्स्ट इज मेड्र शोधन अंजन उपयोगी शलाका। एसेसरी मेहन की शुद्धि, लिंग की शुद्धि के लिए, उत्तरवस्ती के लिए, अंजन के लिए अपने अपने यंत्र
पहले कह दिए गए हैं। नेक्स्ट इज 19 प्रकार के अनुयंत्र। अनुयंत्र में अयस्कांत है, चुंबक जिसको बोलते हैं, एसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स अनुयंत्र जिनको कहते हैं, द मैग्नेट। नेक्स्ट इज रज्जू, द रोप ओब्लिक थ्रेड। वस्त्र कपड़ा, पत्थर स्टोन, मुदगर हैमर हथौड़ी, वज्र फोता, इसे लेदर स्ट्रैप भी बोलते हैं। आंत इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, जिह्वा टंग, हेयर बाल, शाखा ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, नेल्स माउथ नख मुख माउथ, टीथ दांत, काल डाइजेशन और पाक डाइजेशन को इसमें आ जाएगा पाक के अंदर, काल में टाइम आ जाएगा, कर माने हाथ आ जाएगा, पैर भय फियर, हर्ष उल्लास प्लेजर, इसको बोला। ये 19 ये बतलाए गए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। यहाँ पर अष्टांग संग्रह में ये 21 बतलाए, यहाँ पर आचार्य ने 19 बतलाए हैं। सुश्रुत ने 24, ये आप याद रखेंगे। ये यंत्र कर्म बोले आचार्य ने 24, आचार्य सुश्रुत ने। यंत्र कर्म आचार्य अनुयंत्र आचार्य ने यहाँ पर संख्या बतलाई है, आप लोगों को मैंने पहले भी बतलाया था। उपयंत्रों में आचार्य ने हाँ ये संख्या नहीं लिखी है इसमें, उपयंत्र की वर्णन आचार्य ने किया है, लेकिन संख्या उपयंत्र माने आचार्य सुश्रुत ने 25 ये याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यंत्र कर्म। यंत्र कर्म में डिफरेंट फंक्शन ऑफ यंत्र क्या क्या बतलाए हैं। सबसे पहले है यहाँ निर्घातन, ताड़न करके गिराना, पुलिंग आउट आफ्टर क्रशिंग। नेक्स्ट है उन्मंथन। उन्मथन का अर्थ है पुलिंग आउट आफ्टर ट्विस्टिंग। पूरण, पूरण का अर्थ है फिलिंग। मार्ग शुद्धि, क्लियरिंग द पैसेज। व्यूहन, ब्रिंगिंग टुगेदर। आहरण, एक्सट्रैक्टिंग। बंधन, बाइंडिंग। पीड़न, रबिंग। आचूषण, सकिंग। उन्मनन, लिफ्टिंग अप। उन्मनन का अर्थ है उठाना, नमन का अर्थ है झुकाना। उन्मनन लिफ्टिंग अप, नमन पुशिंग डाउन बेंडिंग डाउन। चालन, शेकिंग। भंग, भंग का अर्थ है ब्रेकिंग तोड़ना। वैवर्तन, ओवरटर्निंग घुमाना। ऋजुकरण, सीधा करना। स्ट्रेटनिंग एक्सेट्रा आर द फंक्शंस ऑफ द यंत्र। कंक मुख की श्रेष्ठता के लिए यहाँ पर आचार्य ने विवर्त साधव गाहते च ग्राह्यम गृहीत्वोद्धरेत च यस्मात् यंत्रेषुत कंकमुखम प्रधान स्थानेषु सर्वेषु अधिकारी यच। क्या कहता है यहाँ पर, सब यंत्रों में कंकमुख यंत्र प्रधान या कष्टमुख लिखा हुआ बेटा, ये कंकमुख है। अमंग द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स कंकमुख यंत्र इज़ द बेस्ट, क्योंकि कंकमुख विवर्तन करता है, घूम सकता है, अच्छी प्रकार गहराई में पहुंच सकता है और पकड़ने वाली वस्तु को पकड़कर बाहर कर देता है और सब स्थानों पर यह बरता जा सकता है। इट इज़ बेस्ट एज इट कैन बी ट्विस्टेड इजीली, डिप्ड डीप, कैन बी हेल्ड फर्मली, कैचेज द ऑब्जेक्ट्स फर्मली एंड इज़ द अथॉरिटी इन ऑल प्लेसेज। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल, इसको बोला गया है, सभी स्थानों पर इसका यूज़ किया जा सकता है। Thus the end of the chapter यंत्र विधि, the 25th in सूत्र स्थान of अष्टांग हृदय संहिता। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्र स्थान का यह यंत्र विधि नामक 25वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शुनु श्री वद भागवत विरचिताया अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्र स्थाने यंत्र विधि नाम 25तमो अध्याय। इसके आगे हम लोगों ने थोड़े पिक्स डाले हुए हैं यंत्रों के, जो सुश्रुत संहिता में जो दिए हैं उन सभी को आप यहाँ देख लेंगे। शमदंश यंत्र है, गद्रमुख स्वस्तिक है, ऋक्ष मुख स्वस्तिक है, एरवारुक मुख स्वस्तिक है, द्वीपी मुख स्वस्तिक है, उल्लूक मुख स्वस्तिक है, मार्जार मुख स्वस्तिक है, चिल्ली मुख स्वस्तिक है, श्रीगाल मुख स्वस्तिक है, शयन मुख स्वस्तिक है। इसके अलावा ऋक्ष मुख स्वस्तिक का दूसरा प्रकार भृंगराज मुख स्वस्तिक यंत्र, अर्शो यंत्र इस प्रकार का रहता है। द्विताल यंत्र ऐसा रहता है, एक ताल यंत्र, भगंदर यंत्र और वर्ण यंत्र ऐसा रहता है। वस्ती यंत्र इस प्रकार का रखा गया है। अलाबू यंत्र, सर्प फण शलाका, शंख पुष्प शलाका, मसूर दाल शलाका, बड़िश शलाका, गंडूपद शलाका,
अर्धेंदुमुखी शलाका, कार्पास कुत्रीर्ण उष्णमुखी शलाका, जाम्बवदन शलाका, अंकुश शलाका, अंजन शलाका, अग्निकर्म शलाका और दर्भ आकृति खल्ली मुखी शलाका। इन सभी शलाकाओं के जो पिक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हो सकेगा तो जब आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो आपको सर्जरी डिपार्टमेंट में ले जाके आपको सभी यंत्र और शस्त्र आप लोग सभी लोगों को दिखाए जाएंगे। आज का चैप्टर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। रीड राइट लर्न मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे होम, बी सेफ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। उसके अलावा आप इसके नोट्स भी अच्छे से तैयार करेंगे तो चैप्टर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। कोई भी क्वेरी रहे आप मेरे को किसी भी समय पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।